आज के संकेत गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम फ्लैट खुलेंगे, कहने के लिए हल्के हरे निशान के साथ मंगल की शुरुआत होगी। ऐसे में दुनिया का मूड कैसा है, हॉर्मास बगल में बैठे वो बताएंगे और मानस से तो अपन बातचीत करने ही वाले। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी मानस से जान लेंगे। दिखाता हूं क्विकली पहले एशिया का मूड। मिला जुला है एशिया, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। यूएस का हैंडओवर थोड़ा सा ठंडा था, 0.5% से 2/3% कल के सेशन में दबाव था, तो अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कह लीजिए ऊपरी स्तरों पे या रिकॉर्ड हाई से थोड़े से ठंडे पड़े, हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और आपकी पहली प्लेट दिखा देता हूं, जहां छोड़ के गए थे डाउ वहां से दबाव में नजर आएगा आपको, बाकी बेंचमार्क्स उसी के इर्द गिर्द, इवन नैस्डैक दबाव में। ये देखिए स्क्रीन पे, तो कुछ दबाव डाइजेस्ट करना है, उस लिहाज से गिफ्ट निफ्टी तो फिर भी ठीक ठाक संकेत दे रहा है। पर हॉर्मास, गुड मॉर्निंग आपको। क्या हुआ, क्या क्या जानना चाहिए और मूड है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड में आपको एक सेंटेंस में समराइज कर देता हूँ, इट्स ऑल अबाउट चाइना। जो कुछ भी कल से हो रहा है वो चाइना के जो सारे अनाउंसमेंट्स, घोषणाएं हुई है, उन सब के रिएक्शन से हो रहा है, उनके एक्शंस का रिएक्शन हमें देखने मिल रहा है। चाइना में वो पॉलिट ब्यूरो की जो मीटिंग हुई थी वो खत्म हुई है। अब और एक बैठक होने वाली है इस हफ्ते। तो वो कल की जो घोषणाएं हुई थी उस वजह से ये सारे एक्शन रिएक्शंस हमें देखने मिल रहे हैं। और यूएस के बाजार तो कोई चिंता की बात नहीं है, रिकॉर्ड लेवल से थोड़ा सा नीचे आए हैं। डाउ का अंडर परफॉर्मेंस जारी है, पिछले 6 सेशंस में से 5 में गिरावट देखने मिली है हमें डाउ में। कल भी 250 अंक की गिरावट देखने मिली हमें डाउ में। मगर अब हम ये भी नहीं कह सकते कि एनवीडिया डाउ का हिस्सा नहीं है, इसलिए डाउ ने अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म करा, बेहतर करा, क्योंकि अब तो वो डाउ का भी हिस्सा है। कल एनवीडिया के शेयरों में गिरावट देखने मिली, इस वजह से तीनों बेंचमार्क्स में हमें एक सरी की गिरावट हमें देखने मिली। पर गिरावट क्यों आई एनवीडिया के शेयरों में? 3% की गिरावट हमने देखने मिली क्योंकि चाइना का जो मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने एनवीडिया के खिलाफ एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी शुरुआत करी है, जांच शुरू करी है। वो इसलिए क्योंकि एनवीडिया ने 2019 में मेलानॉक्स नाम की कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की थी और 2020 में जो है वो उसका अधिग्रहण जो है वो पूरा किया था। लगभग $7 बिलियन का वो अधिग्रहण था। और उस वजह से जो चीन के जो रेगुलेटर्स हैं उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उसमें एंटी मोनोपोली जो लॉज है उनका उल्लंघन किया है, लिहाजा उस पर ये जांच शुरू की गई है। इस वजह से एनवीडिया के शेयरों में गिरावट आई। आप कह सकते हैं कि ये एक जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट या नहले पे दहला आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी ये सारे जो चिप कंपनीज है उनके निर्यात पर रोक लगा रखी है। चाइना के जो मिलिट्री फर्म्स है उनको आप बेच नहीं सकते, जो क्रिटिकल चिप्स है, तो उस वजह से भी आप कह सकते हैं। मगर जो जहां कमजोरी नहीं दिखी वो जो चीन से संबंधित जितने स्टॉक्स हैं उनमें कल जबरदस्त उछाल देखने मिला यूएस के बाजारों में। अलीबाबा के शेयरों में 7.5% का उछाल देखने मिला। पिंडुओडुओ जो है पीडीडी, उनके शेयरों में 12% तक का उछाल देखने मिला था। और नैस्डैक का जो गोल्डन ड्रैगन चाइना इंडेक्स है जो कि चीन की कंपनियों को अपने में शामिल करता है, उसमें एक बार तो 10% की उछाल देखने मिली थी और 8.5% के उछाल के साथ वो बंद हुआ। और जो चीन से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है जो नॉन चाइना रिलेटेड भी है, एस्टी लॉडर आप कह लीजिए, रियो टिंटो यूरोप में जो ट्रेड करता है उसमें कल 4.5% का उछाल देखने मिला था। सो चाइना से रिलेटेड सारे जो स्टॉक्स है उन्होंने कल बहुत अच्छा, पॉलिट ब्यूरो ने कल बहुत सारी घोषणाएं की। जो सितंबर में जो घुमा फिरा कर जो बातें कर रहे थे, कल कुछ निकल कर नहीं आया था, मगर कल जो है बहुत डायरेक्ट, बहुत सटीक बात उन्होंने करी है। जो पॉलिट ब्यूरो, जो 24 सदस्यों का जो पॉलिट ब्यूरो है उनका, जिसकी अगुवाई खुद शी जिनपिंग करते हैं, उन्होंने कल ये घोषणा करी कि वो मॉडरेटली लूज मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करेंगे 2025 में। ये 11 साल के बाद पहली बार जो है, या पहली बार 12 या 13 साल के बाद पहली बार जो है पॉलिसी स्टांस में शिफ्ट हमें देखने मिल रहा है चीन में। पिछली बार जब हमें ये मॉडरेटली लूज पॉलिसी जो देखने मिली थी वो 2008 से 10 के बीच में हुई थी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, रिसेशन जब आया था, तब इस तरह की पॉलिसी का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और उसके बाद 2011 के बाद अब ये पहली बार दरें काटेंगे, ब्याज दरों में कटौती होगी, लिक्विडिटी डाली जाएगी। हाँ, ब्याज दरें काटी जाएंगी, वो बड़ा टेक अवे है, वो एक बात है। और जो मांग है चाइना में, अभी भी कंजम्पशन जो है वो बहुत ही कमजोर है। कल महंगाई के आंकड़े जो आए थे वो भी अनुमान से कमजोर थे। जो पॉलिट ब्यूरो ने यहां भी कहा कि हम जो मर्जी हो वो करेंगे, मगर कंजम्पशन जो है वो बढ़ाना है हमें। इस वजह से ये सारे जो एस्टी लॉडर और ये सारे जो लुई विटॉन के जो शेयर है उनमें कल उछाल देखने मिला। अब आगे क्या? और अगर उन्होंने, पॉलिट ब्यूरो ने ये भी कहा कि जो 5% के उनके जो ग्रोथ के जो टारगेट्स है वो हम आसानी से हासिल कर लेंगे इस साल, और अर्थव्यवस्था को है वो हम और खोलेंगे,
विदेशी निवेश के लिए स्थिरता लाएंगे उसमें, वो भी पॉलिट ब्यूरो ने कहा। उस वजह से भी अब जो है आज सुबह भी चीन के बाजार उछाल के साथ खुले हैं। CSI 300 शंघाई दोनों 3-3% के उछाल के साथ खुले हैं और कामकाज कर रहे हैं। अब आगे क्या जो है, अब वो सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस जो है उस पर नज़र होगी, उसकी बैठक होने वाली है इस साल इस हफ्ते। और जो है मक्वारी की एक नोट थी, उन्होंने कहा कि चीन के जो इस बार के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो इससे ये जाहिर होता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ट्रंप के आने से पहले, उसे काउंटर करने के लिए। अगर ट्रंप के आने के बाद भी क्या क्या कर सकते हैं उससे, मगर आप इसकी उम्मीद मत लगाइए कि कोई बड़ा स्टिमुलस अभी के अभी आने वाला है, इसकी उम्मीद आप मत लगाइए, मक्वारी का कहना था। चीन के इन घोषणाओं के बाद बेस मेटल्स, तेल, सोने सबकी कीमतों में उछाल हमें देखने मिला, तो ये एक अच्छे संकेत थे। अब चाइना में जो ट्रेड डेटा आने वाला है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ट्रेड डेटा आएगा उस पर क्या निकल कर आता है उसमें से। और कल अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आएंगे और 2.7% का अनुमान है, जो अभी भी 2% के लक्ष्य से काफ़ी दूर है। पिछले महीने 2.6% था, तो वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए यूएस से हैंडओवर थोड़ा कमज़ोर है, मगर चीन के जो सारे जो है स्टॉक्स वो मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और मेटल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है।